कक्षा 11 टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। जैसा कि बताया गया था क्वांटम संख्याओं के बारे में कि क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो इलेक्ट्रॉन के आकार, स्थिति और ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में पूर्ण विवरण देती हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि स्पेशली ऊर्जा और आकार को व्यक्त करती है। और दूसरी संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। तो यह कोष के अंदर उपकोषों को व्यक्त करती है। कोष के अंदर उपकोषों को यह संख्या बताती है। और किसी भी n के लिए l के मान 0 से n-1 तक होते हैं। जैसे n बराबर 1 है तो 0 से n-1, 0 से 1-1, 0 से 0, तो यानी n बराबर 1 कोष, एक कोष में एक ही उपकोष होगा। l बराबर 0, जिसका प्रतीक s है, पहले में 1s, l 0 s से डिनोट होगा। दूसरे में l कोष में यानी 0 से n-1 अर्थात 0 और 1, दो l के मान है, दो कोष हैं s और 2। इसी प्रकार तीसरे n 3 है तो l के कुल मान होंगे 0 से n-1 तक, यानी 0, 1, 2, तो l 0, 1, 2, 3s, 3p3। इसी तरह चौथे में 4 मान, 4s, 4p, 4d, 4f। पाँचवें में 5 मान और 5s, 5p, 5d, 5f, 5p। ये दिगंशी क्वांटम संख्या है। ये उपकोषों की संख्या को बताती है। और इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि जितने कोष हैं, जितना कोष का नंबर है उतने ही उपकोष होंगे। जैसे n बराबर 1 में 1, n बराबर 2 में 2 उपकोष, 2s, 2p, n बराबर 3 में 3, 3s, 3p, 3d, इसी तरह अन्य। अगली क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे m या ml से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझने के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जीमन इफेक्ट, जीमन प्रभाव, यानी 1896 में जीमन ने खोज किया कि जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करने वाले तत्व को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाएं अपने घटकों में विभक्त हो जाती हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य लगभग बराबर होती है। इस प्रकार जीमन ने उपकोष के अंदर उप उपकोष अर्थात कक्षक के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु के द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की प्रत्येक आवृत्ति, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु के द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की प्रत्येक आवृत्ति अपने घटकों में विभक्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान स्मॉल m बराबर h/2π होता है। l के किसी मान के लिए m के कुल मान -l से +l तक होते हैं। जैसे n बराबर 1 में l बराबर 0, तो m बराबर -0 + 0 अर्थात m 0। तो एक कक्षक यानी कोष एक में एक उपकोष और उसमें एक कक्षक होता है। n बराबर 2 है तो l के कुल मान 0, 1 होंगे। 0 के लिए m 0, 1 के लिए 3 मान -1, 0, +1, यानी कुल 4। अर्थात n बराबर 2 कोष में 4 कक्षक होंगे। 2 कोष 4 कक्षक। l बराबर 0, s उपकोष 2s, p उपकोष में 1 के लिए -1, 0, +1। इसी प्रकार अगर l की वैल्यू 2 है अर्थात d उपकोष है तो उसमें 5 कक्षक, -2 से लेके +2 तक 5 कक्षक हैं। और f में 7 कक्षक, 7 आवृत्ति। तो n के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या कोष में कक्षकों की संख्या बराबर n²।
जैसे n बराबर 1 में 1, 2 में 4, 3 में 9, इस तरह से। यानी किसी भी कक्षा में कोष में पक्षकों की कुल संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ n कोष की संख्या है। l के किसी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या -l से +l अर्थात 2l + 1 होती है। m के कुल मान कोष में पक्षकों की कुल संख्या को बतलाते हैं। इसके अलावा एक और का होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद होता है चक्रण क्वांटम संख्या। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, प्लेट्स के चारों ओर घूमते भी हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है या वामावर्त, उसी हिसाब से यस को यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या को -12 या +12 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार कुल क्वांटम संख्याओं की संख्या 4 है, जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये क्रमशः मुख्य क्वांटम संख्या m, दिगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m या ml और चक्रण क्वांटम संख्या s, स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है।